हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट्स ट्रू। ये हमको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि हमें एक साइड पर एक कोई कैलकुलेशन दे रखी है, दूसरी साइड पर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। हमें इनको भी सॉल्व करना है, हमें इनको भी सॉल्व करना है। इनका जो भी आंसर आए उनके बेसिस पर हमें इस बॉक्स के अंदर निशान लगाने हैं। मान लीजिए इनका टोटल आंसर सपोज 12 आता है और इसका टोटल आंसर मान लीजिए 12 आता है, तो 12 और 12 तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ इक्वल टू का साइन लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ 16 आता है, मान लीजिए यहाँ 12 आता है, तो 16 तो 12 से बड़ा होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। बेसिकली इन दोनों नंबर्स को सोल्व करके हमें उनका कंपैरिजन करके दिखाना है। तो देखिए 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। -8 प्लस -4। सबसे पहले तो एक तरीका होता है बोर्ड मास। फ्रेंड, बोर्ड मास ये एक कैलकुलेशन का रूल होता है कि जब भी आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स की, तो उसका नियम ये होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिए, फिर कहीं ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ को सोल्व करिए, फिर आप डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर एडिशन करिए और फिर सब्ट्रैक्शन करिए। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करके बैठ जाएं, फिर उसके बाद आप डिवीजन करें, फिर एडिशन हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन। नो, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, उसके बाद आपके लिए कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। -8 की जगह आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -8 ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अब प्लस और -4 ये सिचुएशन है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो प्लस है और ये जो -4 है और ये जो ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस का साइन इस -4 से मल्टीप्लीकेशन में है ना। और यहाँ पर आगे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड होता है और 1 से ही डिवाइडेड भी होता है। तो ऐसे ही है ये। अब देखो -4 को अगर मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा आता है -4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल भी यही होते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और साइन भी पॉजिटिव लग जाएगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में आएगा और साइन भी नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं। आपको ये हमेशा से क्लियर होने चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर +1 है और ये -4 है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाते हैं, तो आंसर हमारा -4 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमको करना है क्या, अब हमको मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब हमको एडिशन करना है। एडिशन में देखिए -8 है और -4 है, तो दोनों ही नंबर हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि नंबर्स प्लस हो जाते हैं। और साइन किसका लगता है, हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसका। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और साइन बड़े का यानी कि माइनस। तो इस कैलकुलेशन का आंसर आया है -12। अब इसका देखते हैं क्या आएगा। -8 वाली ब्रैकेट है, इसके आगे तो पॉजिटिव का 1 है तो -8 ही आया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस ये बन गया है प्लस का 4। अब -8 में आप +4 करेंगे तो आंसर हमारा आता है -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 8 में से 4 माइनस होगा, आंसर आएगा 4, लेकिन साइन बड़े का लगता है इसीलिए माइनस का साइन यहाँ लगा। तो अब देखिए -12 और -4 ये दो नंबर आपके पास आ गए, -12 और -4। अब देखिए ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात यह है कि क्या ये छोटे हैं, क्या ये बड़े हैं। -12 -4 से छोटा है या बड़ा है। देखिए नंबर लाइन के ऊपर बीच में होता है 0, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर में -1 से शुरुआत होगी, ये -2, ये -3। माइनस के नंबर जितने बढ़ते चले जाएंगे इस तरफ, उतनी ही उनकी वैल्यू छोटी होती चली जाती है। अब जैसे -4 है, -4 तो 0 से 4 कदम ही दूर है, लेकिन -12 तो 0 से 12 कदम दूर है।
तो इसकी वैल्यू जो है वो -4 से छोटी होगी। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा हो जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। तो -12 जो है -4 से छोटा होगा, तो मैं यहाँ लगा दूंगा -12 इज स्मॉलर देन -4। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट देखिए, -3 + 7। -3 तो एज इट इज, क्योंकि इसके आगे +1 का है, तो -3 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आया, +7 एज इट इज। अब ये देखिए -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब -1 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ आ गया -19। क्लियर। अब आप देखें -3 और ये -19, आप इनको पहले आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, और ये +7 यहाँ बाद में लिख सकते हो। तो -3 और -19 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन गया -22 और ये +7 एज इट इज। अब -22 है और प्लस का 7 है, और माइनस प्लस क्या हो जाते हैं माइनस, नंबर्स आपस में माइनस होंगे। 22 में से 7 माइनस हुआ, आया 15, लेकिन साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर के आगे वाला यानी माइनस का, तो इसका आंसर आ गया -15। अब इसको देखिए 15 - 8, 15 - 8 कितना होता है 7। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गया -9। 7 - 9 आप करोगे तो आंसर आएगा 2। अब -15 बड़ा है या +2 बड़ा है, +2 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लग गया। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, 23 - 41 + 11। देखिए जब इस तरह से नंबर्स हमें दे रखे हों, यहाँ पर देखो ये 23 पॉजिटिव का है, 11 पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले आप ऐड कर लो। वैसे भी बोर्ड मास में हमको क्या कर रखा है कि पहले एडिशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिए। तो 23 में 11 ऐड किया तो 34 आ गया, और -41 बाद में है। तो अब देखिए 34 में से 41 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका -7, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 41 में से 34 माइनस किया, आया 7, लेकिन साइन आया बड़े नंबर का। ऐसे ही अब यहाँ आ जाइए 23 - 41 - 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन माइनस माइनस के नंबर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। देखें 41 और 11 कितना होता है 52, और ये हो जाएगा माइनस का 52। क्लियर। और आगे है 23 में से 52 माइनस करेंगे तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 52 में से 23 माइनस हो जाएगा तो आएगा 29, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, तो यहाँ पे लग गया माइनस। क्लियर। अब देखिए -29 बड़ा है या -7 बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि माइनस का अगर कोई इंटीजर हो, वो जितना बड़ा होता चला जाएगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है। तो ये 29 जो है छोटा है किससे, -7 से, तो हम लिख देंगे -7 इज ग्रेटर देन -29। उसके बाद डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 39 प्लस माइनस माइनस हो गया 24, और इधर ये माइनस इंटू 15 है तो -15 हो गया। अब देखिए -24 है और -15 है, पहले इनको ऐड कर लीजिए। 39 तो एज इट इज है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, नंबर प्लस हो गए, 24 और 15 39, और साइन हमारा आएगा माइनस का ही, क्योंकि बड़ा नंबर 24 है उसके आगे माइनस का साइन है। तो 39 - 39 कितना होता है 0। अब इस तरफ सॉल्व करेंगे, देखिए 36 एज इट इज लिखिए, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस -52, और यहाँ देखिए बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो -1 इंटू -36, तो ये बन गया प्लस का 36। क्लियर। अब देखिए ये 36 पॉजिटिव है, ये 36 पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए। 36 और 36 मिलकर बन जाते हैं 72, और ये -52 एज इट इज। तो अब देखिए 72 में से 52 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो अब देखिए 0 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 बड़ा है तो हम यहाँ ग्रेटर देन का साइन 20 की तरफ लगा देंगे। लास्ट पार्ट देखिए, -231 + 79 + 51। तो देखिए ये दो नंबर पॉजिटिव के हैं, सबसे पहले तो इन्हीं को ऐड करके देख लो, -231 और 79 में 51 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 130। अब माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस,
तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 231 में से 130 माइनस करेंगे आएगा 101, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है तो साइन यहाँ माइनस का लग जाएगा। इधर देखिए -399 प्लस 159 प्लस 81, तो जो पहले पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए। -399, अब 159 में अगर आप 81 ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 240। क्लियर। अब -39 में 240 ऐड हो रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 399 में से 240 माइनस करेंगे तो 159 आएगा, और साइन लगता है बड़े नंबर का तो ये माइनस का है तो ये माइनस। अब देखिए -159 बड़ा है या -101 बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि माइनस का नंबर अगर है तो उसका वैल्यू जितनी भी, मतलब वो संख्या उसकी जितनी भी बढ़ती चली जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। तो 159 101 से वैसे तो बड़ा है लेकिन माइनस का है, इसीलिए इसकी वैल्यू 101 से माइनस के 101 से छोटी है। तो हम लगा देंगे -101 इज ग्रेटर देन -159। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 9। इजी सा क्वेश्चन था, बस एक दो चीज़ें हमें ध्यान रखने की थी। एक तो हमको बोर्ड मास का ध्यान रखना है, उसके बिना हमारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।